क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया बिमला। हैं? फिर से? अरे रे रे रे, इतनी मुश्किल से मिली थी ये नई नौकरी, पर इस बार क्या हुआ? अरे वो लोग मिलावट करते हैं। मतलब? बिमला, पहले मैं पैकिंग का काम करता था तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन जब मेरी ड्यूटी चेंज हुई और मसाला पीसने वाली यूनिट में मुझे डाला गया, तब जाकर मुझे पता चला कि वो लोग मसालों में खतरनाक केमिकल मिलाते थे। जब मैंने ये बात मैनेजर को बताई तो उसने उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। एक तो वो मजदूरों को इतने कम पैसे देते हैं और ऊपर से मिलावट करके आम आदमी की जान से खिलवाड़ भी कर रहे थे। अब बताओ मैं चुप कैसे रहता। ओफो, ये नेता बनने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? नेता नहीं बन रहा था, वो लोग गलत काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। हे राम, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा ये सोचा है तुमने? परेशान मत हो बिमला, प्रभु राम ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। रमेश बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का आदमी था, बस उससे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता था। वैसे उसकी ये आदत थी तो अच्छी, लेकिन अपनी इस आदत के चक्कर में उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस आदत की वजह से ही वो कहीं टिककर काम नहीं कर पाता था। एक बार फिर रमेश बेरोजगार हो गया था और नए काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त कमल मिला। अरे कमल भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? काम पर नहीं जाना क्या आज? समझ नहीं आ रहा यार, जाऊँ कि ना जाऊँ? है अब ऐसा क्या हो गया? अरे भाई बस काम पर काम करवाए जा रहे, तनख्वाह तो मिलती नहीं है। पगार नहीं मिलती तो काम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे कैसे छोड़ दे भैया, हमारा 1 लाख रुपए फंसा है वहाँ। है 1 लाख? मतलब ऐसी कौन सी जगह काम करते हो भैया? 2 साल पहले एक हीरा फैक्ट्री में काम मिल गया था भैया। शुरू में 2-3 महीने पगार पूरी और टाइम पर दी, लेकिन बाद में कभी घाटा तो कभी कुछ और बहाना बताकर पगार काटने लगे भैया। अब पिछले 1 साल से आधी पगार दे रहे। ऐसे करते करते करीब 1 लाख रुपया हो गया है बकाया। अगर नौकरी छोड़ दूं तो वो पैसा मारा जाएगा और आधी पगार में घर भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। समस्या तो विकट है। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरी नौकरी लगवा सकते हो क्या वहाँ? पागल हो गया क्या है? अभी पूरी राम कहानी सुनाई ना मैंने। अरे हीरा फैक्ट्री का मालिक जो है बहुत ही कंजूस और खड़ूस है भैया, फिर भी काम करना चाहते हो वहाँ? अरे भैया कुछ नहीं से कुछ ही बेहतर, वो मसाले वाली फैक्ट्री छोड़ दी मैंने भैया। है पर क्यों? रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ, तुम पहले ये बताओ काम दिलवा सकते हो कि नहीं? हाँ काम तो मिल जाएगा, चलो फिर मेरे सेठ के पास। कमल ने सुरेश की बात अपने सेठ से करवा दी और उसे उस हीरा फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। कमल का सेठ हीरा लाल वाकई बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। दरअसल उस फैक्ट्री में बड़े हीरों को काटकर और तराश कर उनसे छोटे हीरे बनाए जाते थे और इस काम से सेठ हीरा लाल को तो करोड़ों का मुनाफा होता था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने मजदूरों और कारीगरों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं देता था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रमेश उस सेठ की फैक्ट्री में काम करने लगा। अरे बिमला, मेरा खाने का डिब्बा कहाँ है? पहले ही दिन देर से भेजोगी क्या? ये लो खाने का डिब्बा, और सुनो, भगवान की कृपा से तुम्हें ये नौकरी मिली है। इस बार नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ अपने काम से काम रखना बस, समझे? हाँ ठीक है, ऐसा ही करूँगा। क्योंकि रमेश को हीरो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैनेजर ने उसे शुरुआत के लिए रसोई के काम पर लगा दिया, जहां वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनाने लगा। हालांकि रमेश इस काम से खुश तो नहीं था, लेकिन उसके सामने उस काम को करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। फिर उसी शाम छुट्टी के वक्त, और रमेश कैसा रहा काम का पहला दिन? अरे यार मुझे खाना बनाने का काम में लगा दिया है। मुझे तो लगा था कि मुझे भी हीरे देखने और तराशने का काम मिलेगा। चिंता मत करो, मुझे भी पहले रसोई में ही लगाया गया था। 2-3 महीनों बाद जब तुम पर भरोसा हो जाएगा इन्हें, तब तुम्हें हीरो के दर्शन करवाएंगे भैया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रमेश रोज फैक्ट्री जाता और सभी मजदूरों के लिए खाना बना। एक दिन जब रमेश रसोई में खाना बना रहा था, तभी उसे वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो फैक्ट्री का मालिक सेठ हीरा लाल था, जो मजदूरों पर चिल्ला रहा था। तुम सबके सब मक्कार हो, एक से बढ़कर एक कामचोरों की फौज खड़ी है मेरे सामने। अभी तक ये ऑर्डर पूरा क्यों नहीं हुआ बताओगे जरा? नालायकों ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। पानी लाओ मेरे लिए। रमेश फौरन पानी का ग्लास लेकर सेठ की तरफ भागा। तू कौन है बे? जी मैं अभी लगा हूँ काम पे। क्या करता है तू? जी सबके लिए खाना बनाता हूँ। बताओ, एक तो हीरे वाली यूनिट में लोग नहीं है और यहाँ एक पूरा का पूरा आदमी सिर्फ खाना बनाने में लगा दिया। कल से तू पहले अंदर काम करेगा और फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनाएगा, समझा? जी मालिक। रमेश ने सेठ हीरा लाल को पहली बार देखा था। उसका व्यवहार रमेश को पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर उसी शाम, भाई ये अपना सेठ तो सच में बड़ा खड़ूस है यार। हाँ यार, जब भी आता है बस डांटता ही रहता है। हम लोग सारा दिन काम करते हैं, लेकिन वो कभी हमारी नहीं सुनता यार। बस हमें मक्कार और कामचोर कहता रहता है और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। ये तो बहुत गलत बात है। सेठ हीरा लाल वाकई अपने मजदूरों से बहुत बुरा बर्ताव करता था और फिर एक दिन रमेश भी उसके निशाने पर आखिरकार आ ही गया। हाँ भाई क्या बात है, काम में मन नहीं लगता तेरा? है नहीं जी, पूरी लगन से काम सीख रहा हूँ मैं तो। जल्दी निपटा इसे वरना छुट्टी कर दूंगा तेरी, समझा? सेठ का इस तरह बात करना रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर घर जाते हुए उसने कमल से कहा, भाई इस सेठ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब बस बहुत हो गया। हाँ पर हम कर ही क्या सकते हैं भाई, बताओ जरा। बस तुम देखते जाओ, कुछ तो जरूर करूंगा मैं। रमेश ने सेठ को सबक सिखाने की ठान ली थी। फिर काफी दिनों तक सोच विचार करने के बाद अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने हीरे तराशते हुए चुपके से एक छोटा हीरा अपने पास छुपा लिया और फिर उसी शाम को रसोई में जब वो खाना बनाने गया तो उसने वही हीरा आटे में दबाकर उससे एक रोटी बनाई और उस रोटी को अपने खाने के डिब्बे में रख लिया। जब शाम को उसकी छुट्टी हुई तो गेट पर गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, जो कि रोज का नियम था। गार्ड ने उसके खाने का डिब्बा भी देखा, जिसमें बस एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। गार्ड को लगा कि रमेश ने अपना लंच खत्म नहीं किया और इस तरह रमेश उस हीरे को अपने साथ लेकर आसानी से बाहर आ गया। अब तो रमेश रोज ही ऐसा करने लगा। उसे ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए और फिर एक सुबह, अरे कमल कहाँ है? जल्दी आ यार। हाँ भाई बस तैयार हो गया, चलो चलो, आज से अपनी किस्मत बदलने वाली है।
रमेश जो कुछ कर रहा था वो उसने कमल को भी बता दिया था। कमल भी उसका साथ दे रहा था। रमेश ने अब तक कई हीरे इकट्ठे कर लिए थे, जिन्हें लेकर वो दोनों दूसरे शहर गए और वहाँ जाकर वो सारे हीरे उन्होंने एक दूसरे हीरा व्यापारी को बेच दिए। उन हीरों के बदले उन दोनों को लाखों रुपए मिले। दोनों दोस्त सारे पैसे लेकर वापस आए और अपने गाँव के पास ही अपनी खुद की एक मसाला फैक्ट्री खोल ली। जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई तब रमेश ने उन सभी मजदूरों को बुलाया जो सेठ हीरालाल से त्रस्त थे। ये फैक्ट्री आपकी ही है, बस दिल लगाकर काम करिए, तय वक्त पर पगार और पूरा सम्मान मिलेगा यहाँ। हीरालाल समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। क्यों उसके सारे मजदूर अपने बकाए पैसों की परवाह न करते हुए उसके यहाँ से काम छोड़कर चले गए और क्यों उसकी फैक्ट्री मुनाफे की बजाय घाटे में चली गई। रमेश ने ठीक किया या गलत, इसका फैसला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि अमीर हो जाने के बावजूद अब वो अपने साथी मजदूरों के लिए जो कर रहा था वो हर मायने में तारीफ के काबिल था।